दोस्तों, मेरा यह टॉपिक रूटीन में जो हम डिस्कस करते हैं उससे डिफरेंट होगा और मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर होगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक सबसे सीरियस मानसिक बीमारियों में आता है जिससे पर्सन रियलिटी से दूर हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो रोगी होते हैं उनको ये समझने में मुश्किल होती है कि क्या रियल है और क्या नहीं, और वो कंफ्यूज रहते हैं और वास्तव में वो ऐसा महसूस करने लगते हैं जो सच में होता ही नहीं है, या वो इस तरीके के कंफ्यूजन या भ्रम में आ जाते हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो होती ही नहीं है, या वो चीज़ें देखने लगते हैं जो मौजूद नहीं होती। उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है और इरेगुलरिटी भी है। जो एक नॉर्मल पर्सन कंफ्यूज हो जाता है ये वो कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें तर्क संगत नहीं होती। उनके विचार जो हैं इमोशनल चेंज हो जाते हैं। उनको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं आता, कठिनाई होती है, या तो ये बिल्कुल नहीं बोलते या तो ज़रूरत से ज़्यादा वो इमोशनल एक्सप्रेशन करने लगते हैं, और उनका सोशल इंटरेक्शन लोगों से मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो लोगों से मिलना ही छोड़ देते हैं और बिल्कुल एलूप हो जाते हैं। ये मेरा वीडियो बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा बीमारी से ज़्यादा इसके ऊपर है कि स्किज़ोफ्रेनिया और सिगरेट स्मोकिंग के बीच में क्या रिलेशन है। जनरली जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं वो सिगरेट बहुत पीते हैं, और कई स्किज़ोफ्रेनिक तो चेन स्मोकर होते हैं, यानी कि एक सिगरेट बुझने से पहले वो अगली सिगरेट जला लेते हैं। सिगरेट और स्किज़ोफ्रेनिया के बीच में बड़े कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज हुई है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि निकोटीन और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या रिलेशन है, क्योंकि निकोटीन वो होती है जो सिगरेट स्मोक से उनके ब्लड सिस्टम में जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया जिन पेशेंट्स में होता है उनमें सिगरेट पीना बहुत कॉमन है, और ये देखा गया है कि 60 to 90% अधिकतर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट स्मोक करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आपके पास आसपास कोई पर्सन है जो सिगरेट 2-4 पिए तो नहीं, कोई जो चेन स्मोकर है, आप ध्यान से देखना कि उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आपके अपनी फैमिली में ही कोई है। निकोटीन हमारे ब्रेन के डोपामीन के लेवल को रेगुलेट करती है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों से मेन जुड़ा हुआ है, और कई पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के सिर्फ मेडिकेशन समझकर ही सिगरेट पीते हैं, क्योंकि ये उनके मानसिक जो रेगुलेशन है, जो डॉट्स हैं जो अलग अलग जोड़ नहीं पाते, वो निकोटीन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, चाहे ये टेम्परेरी प्रभाव हो। निकोटीन दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर असर डालती है, और स्पेशल तरीके से डोपामीन और ग्लूटामेट पर, जो स्किज़ोफ्रेनिया के दिमाग में इर्रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन सिगरेट उनको हार्ट अटैक्स, लंग्स की बीमारी, COPD, कैंसर, इस सब की तरफ बढ़ा देती है, और जनरली ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बाद में हार्ट के और इस तरीके की प्रॉब्लम से, लंग्स के प्रॉब्लम से, COPD और ऐसी प्रॉब्लम से इफेक्ट होते हैं। और सिगरेट पीने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं, इसमें सबसे कॉमन क्लोज़ेपिन है, उनका इफेक्ट कम कर देती है और ये लिवर के ऊपर नुकसान कर सकती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्योंकि एक तो सिगरेट पीना इटसेल्फ, इसका ट्रीटमेंट कुछ सेल्फ मेडिकेशन मान के पेशेंट ले रहे होते हैं। दूसरा, ये टेम्पररी आराम तो दे सकती है, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत खराबी करती है। और सिगरेट स्मोक में जो निकोटीन होता है, जब कोई स्मोक करता है तो निकोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, थोड़ी देर तक रहती है, और ये उस केमिकल डॉट्स को मैंने जैसे आपको बताया ये रेगुलेट करती है। निकोटीन स्किज़ोफ्रेनिया से जो ग्रस्त पेशेंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले एबनॉर्मल प्रोसेस को टेम्परेरी रूप से ठीक कर सकती है या कम करती है। और ये भी नोट किया गया है कि सिगरेट पीने से स्किज़ोफ्रेनिया में होने वाले स्पेशलाइज्ड आई मूवमेंट्स में जो इरेगुलरिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी कि पहले आई मूवमेंट एबनॉर्मल होती है, लेकिन अगर वो सिगरेट पीते हैं तो उनकी आई मूवमेंट थोड़ी सी बेटर हो जाती है। और कुछ नेगेटिव सिम्टम जैसे एनिडोनिया है। एनिडोनिया क्या होता है? लैक ऑफ इमोशंस। जो स्किज़ोफ्रेनिया में स्पेशल होता है वो डोपामीन से जुड़े सिस्टम से रिलेटेड होता है, ये डोपामिनर्जिक वर्क स्टेशन से जुड़ा होता है, तो निकोटीन से इसमें थोड़ा सा आराम आता है।
स्किज़ोफ्रेनिया जो होते हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में सिगरेट पीते हैं कि निकोटीन से प्रोड्यूस जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कॉर्टिकल सिस्टम होता है, जो डोपामिन रिलीज करता है, उसको टेम्परेली फुलफिल कर देते हैं। इसलिए जो साइकियाट्रिस्ट मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिगरेट्स कर पीते हैं उनको बेसिकली जो वजह होती है वो होती है कि उनके निकोटीन से ब्रेन में टेम्परेली वो चीज़ रेगुलेट होती है, बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन जाकर न दवाइयाँ पूरी असर पा पाती हैं और सिगरेट उनको नुकसान करती है। मैंने कहा मैं रूटीन जानकारी लोगों को इस बात की दे दूँ। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।